शिव पार्वती के विवाह में कौन बना सबसे बड़ा विघ्न। एक समय की बात है जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपनी देह त्याग दी थी और महादेव अपनी व्यथा में समाधिस्थ हो गए थे। तब समस्त ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ गया था, क्योंकि जब शिव मौन हो जाए तब समय भी ठहर जाता है और जब शिव नृत्यरत हों तब सृष्टि थिरकने लगती है और जब वह रौद्र हो तो संहार अनिवार्य होता है। पर जब वह शोक में हो तब ब्रह्मांड भी रोने लगता है। इस अवस्था में पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती ने तपस्या का मार्ग चुना, क्योंकि वह पुनर्जन्म में वही सती थी जो अब पार्वती रूप में अवतरित हुई थी और उनका एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त करना। परंतु यह पथ सहज नहीं था। यह तपस्या वर्षों की थी। ऐसी कठिन तपस्या की देवताओं ने भी आश्चर्य किया। पार्वती ने हिमालय की बर्फ में, तेज धूप में, सूखे पत्तों पर और फिर बिना अन्न के भी वर्षों साधना की। उनका मन केवल शिव में था। जब नारद मुनि ने यह बात भगवान शिव को बताई तो उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए और ब्राह्मण वेश में जाकर उन्हें विवाह से हतोत्साहित करने का प्रयास किया। पर पार्वती ने पूर्ण निष्ठा से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप चाहे जितना विरोध करें, मेरा हृदय महादेव के अतिरिक्त किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। तब भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वरदान दिया कि समय आने पर वह विवाह हेतु उन्हें स्वीकार करेंगे। इधर देवताओं को असुर तारकासुर का भय था, जिसे केवल शिव पार्वती की संतान से मारा जा सकता था। अतः वह सभी इस विवाह को सफल होते देखना चाहते थे। परंतु अब समस्या यह थी कि शिव तो योगी थे, औघड़नाथ भस्मधारी, प्रेतों के अधिपति, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और शरीर पर चिता भस्म। ऐसे शिव की बारात कैसी होगी। जब यह बात हिमालय और माता मैना को पता चली तो वे चिंतित हो गए। पार्वती को भले शिव प्रिय हो, पर एक माता के रूप में मैना देवी उस भयंकर बारात की कल्पना से ही डर उठी। फिर वह शुभ दिन आया जब स्वयं नारद जी के आग्रह पर महादेव ने बारात निकाली। परंतु यह कोई साधारण बारात नहीं थी। यह तो भयावता, रहस्य, भक्ति और विलक्षण का अद्भुत संगम थी। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों के साथ साथ शिव ने अपने गणों, भूत, पिशाच, विक्षिप्त नाग, शमशानवासी, कपालधारी और विकृत आकृतियों से युक्त प्राणियों को आमंत्रित किया और स्वयं शिव अपने पूर्ण औघड़ रूप में त्रिनेत्र, मर्गचर्म, भस्म और विकराल आभा के साथ आगे आगे चले। मार्ग में देवता भी इस बारात को देखकर भयभीत हो उठे। कई स्थानों पर ग्रामीणों और ऋषियों ने इस बारात को देखकर अपने द्वार बंद कर लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी बारात कभी न देखी थी। कुछ देवताओं ने यह बात हिमालय तक पहुंचा दी। जब माता मैना ने यह सुना कि शिव की बारात में भूत, पिशाच और अघोरी गण आ रहे हैं, तो उनका मातृत्व डर से कांप उठा। उन्होंने पार्वती से कहा, बेटी, क्या यही वह शिव हैं जिनके लिए तुमने जीवन भर तप किया? क्या तुम्हारा विवाह शमशानवासी के साथ होगा? पार्वती शांत थी, क्योंकि उनका प्रेम सच्चा था। उन्होंने अपनी माँ को समझाया, माँ, जो तुम्हें विकट लगता है वह मेरे लिए ब्रह्म है। मैं उनके सौंदर्य को बाहर से नहीं, भीतर से देखती हूँ। पर उसी क्षण एक ऐसी घटना घटी जिसने विवाह को रोकने की कगार पर पहुंचा दिया। जब बारात पर्वतराज के द्वार पर पहुंची और शिव जी ने अपना विराट औघड़ रूप प्रकट किया, तब हिमालय ने तो संयम रखा, पर मैना देवी मूर्छित हो गई। वहां उपस्थित कुछ देवताओं ने भी डर के कारण मैना का साथ दिया और विवाह स्थगित करने की बात करने लगे। परंतु तभी शिव मुस्कुराए और एक करुणा भाव से बोले, यदि मेरा यह रूप संसार को भय देता है तो वह भी मेरी ही लीला है। परंतु जो मुझसे प्रेम करता है उसे भय नहीं, भक्ति होती है। और उन्होंने एक क्षण में अपना रूप परिवर्तित किया। वह औघड़ अब सौम्य बने, त्रिशूल की जगह पुष्प, सर्प की जगह फूलों की माला, अब चिता भस्म की जगह सुंदर वस्त्र। यह देखकर मैना देवी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने शिव जी को अपनी पुत्री का हाथ सौंप दिया। पर यह तो केवल दृश्य रूप था, असली विघ्न अभी आना बाकी था, क्योंकि एक असुर जो शिव जी के इस विवाह से भयभीत था
वह चाहता था कि यह विवाह ना हो। उसका नाम था भृंगी। वह एक प्राचीन असुर था जो शिव भक्त था, पर अस्तित्व से द्वेष रखता था। उसे भय था कि शिव और शक्ति का संगम ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करेगा जो उसके तप को निष्फल कर देगा। उसने सोचा यदि ये विवाह ना हो तो शक्ति पृथक रहे और शिव समाधि में लीन, और उसने अपने मायावी तंत्र से बारात के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करना शुरू किया। जैसे ही बारात एक गुफा के निकट पहुंची, वहां अग्नि का समुद्र उत्पन्न हुआ। गढ़ों में हाहाकार मच गया और पिशाच गढ़ों को भ्रम होने लगा। तभी नंदी ने शिव जी को इशारा किया और शिव जी ने त्रिनेत्र खोलते हुए एक क्षण में उस अग्नि को शांत कर दिया। पर विघ्नों की श्रृंखला यही नहीं रुकी। आगे मार्ग में एक रहस्यमय स्त्री रूपी माया प्रकट हुई, जिसने शिव जी को मोह लेने का प्रयास किया। पर शिव जी ने उसे भी पहचान लिया और कहा, माया, जो तुमने रचा है वह ब्रह्मा से भी नहीं छिपा, फिर मुझसे क्या। और उस स्त्री रूप को उन्होंने शक्ति में विलीन कर दिया। तब भृंगी स्वयं प्रकट हुआ और बोला, हे शिव, मैं आपका उपासक हूँ, पर आपका विवाह शक्ति से संसार में संतुलन ला देगा और मेरी तपस्या निष्फल होगी। तब शिवजी ने उसे वरदान दिया, हे भृंगी, तू मुझे केवल एक रूप में देखना चाहता है तो ऐसा ही हो। तू मुझे केवल पुरुष रूप में देख सकेगा, परंतु जो शक्ति को स्वीकार नहीं करता वह अधूरा रहता है। और तभी से भृंगी केवल हड्डियों के ढांचे के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि उसने शक्ति यानी माता पार्वती को स्वीकार नहीं किया। यह रहस्य केवल कुछ ही पौराणिक कथाओं में वर्णित है, और यही वह क्षण था जब देवताओं को यह भान हुआ कि शिव जी और शक्ति का यह विवाह केवल लौकिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का आरंभ है। जब विवाह संपन्न हुआ, तब स्वयं ब्रह्मा ने वेदों का उच्चारण किया, विष्णु ने साक्षी बनकर आशीर्वाद दिया और समस्त लोकों में मंगल ध्वनि गूंज उठी, हर हर महादेव। माता पार्वती अब गौरी बनी और कैलाश की अर्धांगिनी शक्ति और शिव का मिलन हुआ, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का वध किया, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन आया। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, दो शक्तियों का संगम था। शिव जी का ज्ञान और माता पार्वती की करुणा, शिव जी की तांडव ऊर्जा और माता पार्वती की सृजन शक्ति। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम को बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंतर की भावना से समझना चाहिए। शिव औगण हैं, पर वह वही हैं जो सृष्टि को संभालते हैं। शक्ति वही हैं जो उसे दिशा देती हैं। विवाह में जो विघ्न आया वह अहंकार, द्वेष और माया का रूप था, और जब वह भक्ति के सम्मुख आया तो शांत हो गया। अतः जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, उन्हें जीवन में कोई विघ्न अधिक समय तक नहीं रोक सकता, क्योंकि जहाँ शिव और शक्ति का संगम होता है, वहाँ बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। शिव हर उस आत्मा को स्वीकार करते हैं जिसे दुनिया ठुकरा देती है। उनकी बारात में भूत पिशाच नहीं बल्कि त्यागी हुई आत्माओं की मुक्ति की यात्रा थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर बाधा हर हर महादेव की ध्वनि से टूट जाए, तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों संग साझा करें, और आपके अपने चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कथा सबसे पहले आपको प्राप्त हो।